हेलो गाइस, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। बहुत टाइम के बाद मैं राजमा बना रही हूँ, तो इसलिए सुबह के बजे हैं 5 और मैं इतने राजमा उबालने रखूँगी जब तक मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जब तक ये उबलेगा और बच्चों के स्कूल के लिए लंच भी टाइम पर तैयार हो जाएगा। तो राजमा उबालने के लिए मैंने गर्म पानी पहले से कर लिया था केटल में, और उसके बाद मैंने गर्म पानी डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा डाला था रिफाइंड डालने का रीज़न ये था कि जब हम कुकर में सीटी लगाते हैं तो जो पानी होता है ना वो ऊपर नहीं आता सीटी लगने के बाद। फिर मैं बैठ गई थी एक गिलास पानी लेके गरम गरम, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी थी। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी की शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग में। तो गर्म पानी पी के फिर करती हूँ मैं नेक की एक्सरसाइज, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ़्ट वाली। इससे जो मेरा सर्वाइकल का पेन होता है ना वो उसमें काफ़ी आराम भी लगता है। और जिसको सर्वाइकल हो ना वो ये कर भी सकते हो। इसमें जो नेक का फैट होता है, जो बैक नेक बैक पे होता है, वो भी बहुत दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद मैंने करी एक्सरसाइज, और मुझे हंसी भी आ रही है इसको व्लॉग को एडिट करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत स्पीड से कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है, जो अपर फैट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जिनका अपर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके लिए मैं ऐसे हाथ लगा के ही करती हूँ। उसके बाद ये वाली, और मैं सारी एक्सरसाइज तो आपको दिखा नहीं सकती ना, वरना आप पतले हो जाओगे, मेरी एक्सरसाइज देख देख के सीख जाओगे। फिर मैंने काटी प्याज और टमाटर। टमाटर प्याज इसलिए क्योंकि राजमा तब तक उबल चुके थे। एक्सरसाइज तो मैंने बहुत सारी की थी बट मैंने आपको दिखाई नहीं। और यहाँ पे मेरे राजमा उबल के तैयार हो गए थे, तो कुकर खोल के चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गल गए हैं नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरह से गल गए थे, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था, बिल्कुल हल्का सा, चुटकी भर। उसके बाद मैंने रखा कुकर वापस से, क्योंकि उसी में मेरे को छौंक लगाना था। तो मैंने राजमा रिता दिया था, थोड़ा डाला रिफाइंड डालने के बाद जैसे जैसे आप सब बनाते हो सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया। तो आप देखो मैंने कैसे बनाया था। यहाँ जब तक मेरी प्याज भून रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना चावल निकाल लेती हूँ, क्योंकि चावल भी भीगने में टाइम लगेगा, 1 डेढ़ घंटा तो उनको भिगाना ही पड़ता है। तो मैंने निकाले थे यहाँ 2.5 गिलास चावल। उसका रीज़न ये था कि अगर चावल बच जाते तो सार्थक को जो बचे हुए चावल होते हैं ना उसको अच्छे से फ्राई करने में, खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वैसे मुश्किल ही बचते हैं। और 2.5 गिलास चावल थे, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता जब तक मैं इसको वॉश ही करती रहती हूँ, चाहे 5 बार हो या 6 बार हो। तो बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर इसको भिगा के रख दूँगी मैं वापस से आधा पौना घंटा के लिए। और यहाँ प्याज भी जो थी वो भुन चुकी थी, और बाकी सारे मसाले जो थे घर के वो मैंने टमाटर की प्योरी में डाल दिए थे। जो टमाटर मैंने घिसे थे यहाँ टमाटर भी डाल दिया, और उसके बाद मैं कुकर को ढक दूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन भी लगी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मशीन भी देख के आऊँगी। और ढकने के बाद यहाँ देखा तो मसाले जो थे वो अच्छी तरह टमाटर और प्याज में भून चुके थे। राजमा बन रहा था, मैंने सोचा अपनी एयर फ्रेश पी लेती हूँ बैठकर, उसमें कुकर में सीटी आती रहेगी जब तक। और एयर फ्रेश पीने के बाद मैंने कुकर कर दिया था बंद। उसके बाद रखी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई क्यों रखी? क्योंकि उसमें बनाऊंगी मैं चावल। बहुत कम लोग होते हैं जो कढ़ाई में चावल बनाते हैं, बट मैं पुलाव बनाती हूँ या जीरा राइस बनाती हूँ तो मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया जीरा, डाल दिया था जो घी के अंदर, और घी में बनाती हूँ मैं हमेशा चावल। और जितने चावल होते हैं ना उसका डबल पानी डालना पड़ता है कढ़ाई के अंदर। कुकर में तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन कढ़ाई में क्या होता है कि जितना हमारा चावल होता है उसका डबल डालते हैं हम इसमें पानी। और पानी उबल गया था। पानी उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे चावल, जो कि बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिए थे। ठीक है, और चावल डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए चलाया। चलाने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया कि अब ये स्लो गैस पे पकती रहेंगे। और जब तक मेरा राजमा भी बन चुका था तो उसको भी खाली कर लेते हैं बर्तन को। मेरी बहुत ऐसी आदत है कि जब भी कुछ बन जाती है कुकर को जल्दी से तुरंत खाली करने का सोचती हूँ। और बच्चों को उठाने के चक्कर में चावल देखना भूल ही गई थी। शुक्र है कि गैस स्लो थी तो ज़्यादा बेकार नहीं हुए, तो चावल भी बन गए थे बच्चों का। फिर यहाँ कर दिया था लंच पैक दोनों के लिए, राजमा चावल और चावल रिता लिए थे फिर मैंने एक परात में, क्योंकि बच्चे फिर निकालेंगे कढ़ाई से तो कढ़ाई भी क्या है कि खाली हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे बर्तन खाली करने की बहुत जल्दी लगी होती है, कि जो चीज़ में एडजस्ट हो जाए उसको जल्दी से उसमें कर लो, अच्छे नहीं लगते बर्तन पड़े हुए। तो चाय रखने से पहले बच्चों की मैंने कर ली थी गैस साफ़ अच्छी तरह से, बच्चों को गर्म पानी लगा दिया था। उधर बच्चे एक एक करके उठ गए थे, ब्रश भी कर लिया था।
तो जब तक सार्थक नहाएगा चाय भी बन जाएगी, कि नहाने के बाद ही दूंगी उनको। तो सारा काम फ्री हो गया था, ऑलमोस्ट पोछा रह गया था। यहाँ बच्चे भी तैयार हो गए थे, सार्थक चाय पी रहा था और मानवी खुश हो रही थी क्योंकि आज मैंने उसको चीज़ दे दी। बच्चे गए स्कूल और मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद आज करना था मंदिर साफ़, क्योंकि काफ़ी दिन से हुआ नहीं है और मैंने सर भी धोया है, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा दिन है, आज वॉश कर देती हूँ सारा मंदिर। और जो भगवान जी थे वो भी अच्छे से नहला दिए थे। कुछ का कमेंट आया था पहले भी कि आप ऐसे भगवान जी को नहलाते हो इनका प्रिंट उतर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रिंट नहीं उतरता है इनका, ना ही कोई कलर फेड होता है। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे भी हैं, गर्म पानी से, और ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद मंदिर अच्छे से साफ़ किया, सारा सामान हटा के, आसन वासन सब हटा के, और बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय श्री राम।